कि जय भीम केवल SC ST OBC ही बोलेंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि जय भीम वही बोलेगा जो मानवता में बिलीव करता है, जो समानता में बिलीव करता है, वो जय भीम बोलता है। क्योंकि जय भीम कोई शब्द नहीं है, ये एक आवाज है सोई हुई कौम को जगाने के लिए। जय भीम एक संघर्ष है नारी मुक्ति के लिए, और जय भीम एक हथियार है बहुजनों का शोषण रोकने के लिए। जय भीम एक विचारधारा है इंसानियत के लिए। इसलिए गर्व से बोलो जय भीम। अभी मैं अपने सभी जो साथी इधर उधर खड़े हैं, आप सभी लोग अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पर संविधान की बात हो रही है, और एक तरीके से देखें तो ऐसा संविधान जो सबके लिए समान है, हम सबके लिए समान। और यही बात जो है मैं 4 लाइन में बताती हूँ कि संविधान आखिर क्या है और उससे पहले की जो व्यवस्था थी वो क्या थी। तो मनुवाद कहता है कि एक पढ़ेगा, एक राज करे, एक करे व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना शूद्रों का अधिकार। ये था मनु का विधान। और बाबा साहेब ने क्या कर दिया कि सब पढ़ेंगे, सब राज करे, सब करे व्यापार, और अपनी अपनी सेवा खुद करे। ये है बाबा साहेब का संविधान। इसलिए संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अभी आप लोगों ने बहुत सारे मेरे मंच पर सम्मानित साथी बैठे हैं जिन्होंने आप सबका मार्गदर्शन किया, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम बाबा साहेब की बात को तो करते हैं कि बाबा साहेब ने हमको इतना सब कुछ दिला दिया। अगर साहेब काशीराम जी नहीं होते तो बाबा साहेब को ये भुला देते, जैसे कि भुला दिया था। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने न केवल बाबा साहेब को, जैसे बाबा साहेब ने तथागत बुद्ध को और कबीर साहब को, जितने भी हमारे तमाम महापुरुष थे, उन सबको जीवित कर दिया। ठीक उसी तरीके से मान्यवर काशीराम जी ने भी किया। तो बाबा साहेब कहते थे कि शासक बनो और शिक्षित बनो, शिक्षित करो। एक्चुअली ये भी मनुवादियों का एक फेर है। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, लेकिन बाबा साहेब ने तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो कहा बी एजुकेट। इसका मतलब होता है शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि बाबा साहेब तो सब कुछ करके चले गए, क्या हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति? क्या हम भी समाज को जागरूक करने के लिए कुछ कर सकते हैं? तो उसमें सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी महिलाओं का नाम, क्योंकि अगर महिला जागरूक होती है तो बनता है घर, और घर से बनता है समाज, और समाज से बनता है देश। अगर हमको अपने भारत को सभ्य देश बनाना है, अगर हमको अपने भारत को बुद्ध का भारत बनाना है, तो महिलाओं का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि महिलाएं अगर अंधविश्वास छोड़ेंगी तो वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएंगी। आज हम देखते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने हमको कई बार कहकर गए कि हम हिंदू नहीं है। बाबा साहेब ने कहा कि यदि तुमको मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए तो अपने घर में वापसी करनी पड़ेगी। बाबा साहेब ने ऐसे ही हमको बुद्ध का धम्म नहीं दिया। बाबा साहेब ने बुद्ध का धम्म हमको हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को जगाने के लिए दिया, क्योंकि बुद्ध का एक धम्म ही एक ऐसा है जो मानवता के ऊपर आधारित है, जिसमें समानता है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। तो हमको अपने घर में वापसी करनी पड़ेगी, क्योंकि कब तक हम हिंदू बनकर अपना शोषण कराते रहेंगे? कब तक हम नीच बने रहेंगे? कब तक? बाबा साहेब ने तो हमको जब 14 अक्टूबर 1956 में बुद्ध का धम्म दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो, मैं तुमसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपको 2 चीजें देकर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं एक नसीहत के रूप में आपको 22 प्रतिज्ञाएं देकर जा रहा हूं, और मैं वसीयत के रूप में आपको आरक्षण देकर जा रहा हूं। लेकिन आप जानिए
कि अगर हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेते तो क्या हमें उनके वसीयत लेने की जरूरत पड़ती? क्या हमको उनका आरक्षण लेने की जरूरत पड़ती? कदापि नहीं पड़ती, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था और बाबा साहेब की बात कोई झूठ नहीं होती। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तुम लोग मेरा 22 प्रतिज्ञाओं या मेरे 22 आदेशों का पालन कर लोगे तो 10 साल में मांगने वाले से देने वाले हो जाओगे। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी कि यदि तुमने मेरे 22 प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं किया तो आने वाले 100 साल में फिर से गुलाम हो जाओगे। ये बाबा साहेब की चेतावनी थी और 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं। और आज स्थिति क्या है? हमारी नौकरी छीनी जा रही है, हमारे बच्चों से स्कॉलरशिप छीनी जा रही है, हमारे बच्चों से एजुकेशन छीनी जा रही है, हमारे समाज के लोगों को मूंछ रखने पर मार दिया जा रहा है। फिर से बाबा साहेब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे बाबा साहेब बचाने के लिए। आपको खुद जिम्मेदारी लेनी होगी यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वाभिमान से जिए, सम्मान से जिए, तो आपको बाबा साहेब की बात को मानना पड़ेगा, उनके विचारों पर आपको चलना पड़ेगा। बाबा साहेब की जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा। और बाबा साहेब खुद भी कह कर गए कि मेरी जय जयकार करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तब आप अपना कल्याण कर पाओगे, ऐसा बाबा साहेब कहकर गए। तो आप ही लोग मुझे बता दीजिए कि बाबा साहेब से बड़ा कोई हितैषी है क्या हमारा? बताइए, बाबा साहेब से बड़ा कोई विद्वान है क्या इस दुनिया में? बाबा साहेब से ज्यादा पढ़ा लिखा है कोई यहाँ पर? जब बाबा साहेब से बड़ा विद्वान नहीं, पढ़ा लिखा कोई नहीं और हमारा हितैषी कोई नहीं, तो हमने उनकी बात को क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? कब तक हम बाबा साहेब के दिलाए हुए अधिकारों की बात करते रहेंगे, लेकिन क्या उनको सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्या उनको सुरक्षित रख पा रहे हैं हम? हमको सोचना पड़ेगा। हमको यहाँ पर आकर खाली हमको भाषण सुन के नहीं जाना, हमको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। क्योंकि बाबा साहेब कहते थे कि मैंने इनको जंजीरों से बाहर निकाल दिया। बाबा साहेब कहते हैं कि निकाल लाया हूं पिंजरे से बाहर इनको, लेकिन इनके दिमाग में से पिंजरा निकालना अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी मानसिक गुलामी में उलझे हुए हैं। अभी भी उनको लगता है कि पत्थरों की मूर्ति उनका भला करेगी। पत्थरों की मूर्ति नहीं, बल्कि शिक्षा आपका भला करेगी। और शिक्षा भी कैसी? दोनों तरीके की शिक्षा हमारे पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने एकेडमिक शिक्षा ले ली, हमने किताबी शिक्षा ले ली, हम आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर तो बन सकते हैं, लेकिन हम सभ्य इंसान नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहती हूं कि शिक्षा ऐसी लो जिसमें नैतिक शिक्षा हो, महापुरुषों का ज्ञान हो। एक बार को फिर भी मैं ये कहती हूँ कि आप भले ही आपको बड़ी एजुकेशन ना ले पाओ, लेकिन महापुरुषों का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सम्मान से जी पाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है? लोग बड़ी बड़ी नौकरियों में जाते हैं और माथा कहाँ टेकते हैं? क्या बाबा साहेब ने अगर उनको पढ़ने का अधिकार अपने आर्टिकल नंबर 46 में नहीं दिलाया होता तो क्या वो उस नौकरी को पा लेते? नहीं पाते। उनको लगता है कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है। नहीं, ये बाबा साहेब के कर्म है जो कि आज आप इतने भव्य प्रोग्राम में बैठे हो और इतने अच्छे घरों में रहते हो। ये बाबा साहेब का कर्म है। लेकिन हम कब तक समस्याओं पर बात करते रहेंगे? उनको सॉल्व कौन करेगा? समस्याओं का समाधान हमको खुद ढूंढना होगा। अब कोई महापुरुष हमारी मदद करने नहीं आएंगे, हमको खुद अपनी मेहनत, अपनी, वो कहते हैं कि अपनी हेल्प, अपनी मदद हमको खुद करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी आपका सम्मान करें तो आपको उनको बताना होगा, क्योंकि माँ बाप से बड़ा भगवान इस दुनिया में कोई नहीं। और सबसे सच्ची माँ अगर मैं कहूँ तो वो बाबा साहेब अम्बेडकर हैं। और उसकी एक घटना मैं आपको बताती हूँ कि बाबा साहेब कैसे हमारी माँ है। एक बार ऐसी ही अमरावती में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा था, सभा हो रही थी पिछड़ों के लिए।
तो गांधी जी वहां बैठे हुए थे और बाबा साहेब वहां नहीं थे, वो अपने 26 अलीपुर रोड पे दिल्ली में थे। तो जब वहां पर पिछड़ों का आंदोलन हो रहा था तो गांधी जी वहां एक हफ्ते से उनके साथ बैठे हुए थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो भी जातिवाद के विरोध में लड़ रहे हैं, वो भी जाति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। और जब बाबा साहेब आए, क्योंकि बाबा साहेब ने उस वक्त उस काले कानून को 25 दिसंबर 1927 को जला दिया था और उसके बाद उन्होंने गोलमेज सम्मेलन से हमको वो तमाम अधिकार दिला दिए थे जिसकी वजह से वो उस देश के मसीहा बन गए थे। और बाबा साहेब को सबने जान लिया था कि अगर हमारा कोई बेड़ा पार कर सकता है या हमको जानवरों से हटाकर इंसानों की जिंदगी दे सकता है तो वो केवल बाबा साहेब है। और जब बाबा साहेब आए वहां पर आंदोलन में तो उन्होंने वहां पर देखा और सारी महिलाएं उनका स्वागत करने चली, सारे लोग उनका स्वागत करने लगे। तो गांधी जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। गांधी जी ने बोला कि मैं तो एक हफ्ते से इस आंदोलन में बैठा हूं, मेरा तो किसी ने इतना भव्य स्वागत नहीं किया, मेरी तो इतनी रिस्पेक्ट नहीं की। और डॉक्टर अंबेडकर के आ गए, सब लोग उनके पीछे पीछे लग गए। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, मैं तो यहाँ पर एक हफ्ते से बैठा हूँ, मुझे तो किसी ने इतना स्वागत नहीं किया और आपको आते ही सब लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया। तो जानते हैं बाबा साहेब ने क्या कहा? मिस्टर गांधी, आप इनकी दाई माँ हो सकते हो, लेकिन मैं इस समाज की माँ हूं। और माँ कौन होती है? माँ वो होती है जो बिना स्वार्थ के जो अपने बच्चों के लिए रात जागकर उनको अधिकार दिलाती है, उनको आराम से रहने के लिए कदम उठाती है। तो मिस्टर गांधी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर, अब आप मुझे सिखाएंगे, आपकी जितनी उम्र है उतने दिन तो मुझे राजनीति करते हुए हो गए। तो जानते हैं बाबा साहेब ने क्या कहा? बाबा साहेब ने कहा, मिस्टर गांधी, मुझसे एज की नहीं एजुकेशन की बात कीजिए। ये थे बाबा साहेब, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए आपको अगर दहाड़ना है तो अपने महापुरुषों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई बोल दे तो आपको उसका आंसर आना चाहिए। अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, कोई आपके सामने नहीं बोल सकता। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, यदि आप महापुरुषों के त्याग बलिदान को नहीं जानते, आप महापुरुषों के दिलाए हुए अधिकारों के बारे में नहीं जानते, तो आपको कोई भी आएगा और बेवकूफ बनाकर जाएगा। अब हमको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि बाबा साहेब वो नाम है जिनकी मूर्तियों से भी लोग डरते हैं, जिनके मरने के बाद भी थर-थर कांप रहे हैं। और थर-थर कांपने के बाद बाबा साहेब की जगह जगह मूर्तियां तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्या आपने जाना कि बाबा साहेब की मूर्तियां क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि वो डर रहे हैं। उनको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर वो क्रांति है कि जहां भी उनकी मूर्ति खड़ी हो गई तो आज नहीं तो कल क्रांति होगी। इसलिए बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि शिक्षा से दूर रखा जाए, ताकि ये अपना इतिहास ना पढ़ लें, ये अपना इतिहास ना जान लें, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। और इसीलिए आप जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं, वो सारे के सारे बाबा साहेब के रहमो कर्मों पर आज यहाँ बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो मेरा समय समाप्त हो गया है और मैं अपनी 4 लाइन बोलकर अपनी बात को समाप्त करती हूँ कि जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं, जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं और जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्थरों को, लेकिन जय भीम से बड़ा कोई देने वाला नहीं, कोई भगवान नहीं। इसलिए एक बार फिर से जोरदार नारा, जय भीम, जय भीम, जय भीम।